हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमबी वेल्थ यूट्यूब चैनल। एमबी वेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 3। चलिए आप समझते हैं हेजिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा हेजिंग क्या होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं लॉन्ग हेजिंग के बारे में। तो लॉन्ग हेजिंग, मान लीजिए आपका कैश मार्केट में कोई पोजीशन आपको लिया हुआ है, तो उसको आप इन फ्यूचर में अगर लेना चाह रहे तो आप काम कीजिए उस स्टॉक का, कैश मार्केट में जाओ, आप उस स्टॉक का एक्चुअली आप फ्यूचर मार्केट में बाय कर लीजिए, मतलब लॉन्ग कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपका जो कैश मार्केट का पोजीशन है उसका पोजीशन फ्यूचर मार्केट में और भी बढ़ जाएगा, और इन फ्यूचर में अगर वो स्टॉक उठता है तो आपका इसमें बहुत सारा प्रॉफिट आएगा। तो इसमें क्या एक्चुअली क्या होता है, आपका बहुत कम मार्जिन लगता है, और जो आपका जो प्रेडिक्शन है इन फ्यूचर में आपका प्राइस उठने से आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो भी और भी एनहेंस होगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को एक्चुअली लॉन्ग हेज बोलते हैं। आप जानते हैं शॉर्ट हेज के बारे में। मान लीजिए आपका कोई कैश मार्केट में, आपको मान लीजिए पोर्टफोलियो में कोई कैश मार्केट का स्टॉक उठाया हुआ है, मगर आपके पास अभी खबर है वो स्टॉक गिरने वाला है, तो आप क्या करेंगे, उस स्टॉक का ही एक फ्यूचर में जाके आप शॉर्ट कर देंगे, मतलब फ्यूचर में आप सेल कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट हेज। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए स्टॉक का प्राइस अगर गिर जाता है तो उसमें जो लॉस होगा वो एक्चुअली शॉर्ट हेजिंग जो आप किए उसमें से कवर हो जाएगा। तो इसमें से जो आपका लॉस होने वाला था इन फ्यूचर में उसको आप हेजिंग कर सकते हैं। तो इसी को एक्चुअली शॉर्ट हेज बोला जाता है। चलिए आप जानते हैं क्रॉस हेज के बारे में। क्रॉस हेजिंग एक्चुअली जो प्रोडक्ट में आप हेज करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट का फ्यूचर अगर एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं होता है तो उसी का सिमिलर प्रोडक्ट आप हेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसी का प्रोडक्ट का आप दूसरा प्रोडक्ट आप सिमिलरली उसी का प्रोडक्ट का एक दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट आप हेज कर सकते हो एक्सचेंज में। तो इसी को क्रॉस हेजिंग बोला जाता है। मान लीजिए आप रागी एक जो कमोडिटी है, ठीक है, इसको आप हेज करना चाह रहे हैं, मगर MCX में उसका अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब वो ट्रेडिंग नहीं होता है। साइमल्टेनियसली गेहूं का या बाजरा का आप फ्यूचर में उठा सकते हैं लॉट। तो उसी हिसाब से आप उसका जो अगर मान लीजिए कुछ लॉस हो जाए आपका रागी में, तो उसको आप कवर कर सकते हैं, उसका अंडरलाइंग जो आप स्टॉक उठाए मतलब गेहूं का या बाजरा का, तो उसी से आप प्राइस रिकवर कर सकते हैं जो आपका लॉस हुआ है। तो इसी को एक्चुअली क्रॉस हेजिंग बोला जाता है। चलिए आप जानते हैं हेज कॉन्ट्रैक्ट मान के बारे में। हेज कॉन्ट्रैक्ट मान जिसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है दिसंबर में और अभी चल रहा है आपका सितंबर, तो आपको एक्चुअली दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट को हेज करना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई ऑब्लिगेशन आपका दिसंबर 28 में आपका कुछ फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है, तो उसको अभी आप सितंबर चल रहा है आपको हेज करना होगा। तो आप सितंबर या नवंबर तो कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं ले सकते, आपको दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट को हेज करना पड़ेगा, मतलब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को आपका जो फ्यूचर है वही उठाना पड़ेगा। तो इसी को एक्चुअली हेज कॉन्ट्रैक्ट मान बोलते हैं। ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट, जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडर लोग, उसको ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट बोलते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई ट्रेडर फ्यूचर में बाय कर रहा है मतलब लॉन्ग कर रहा है, या शॉर्ट कर रहा है मतलब सेल कर रहा है, अगर वो नेकेड पोजीशन लेता है या तो पेड पोजीशन लेता है, तो इसी को ट्रेडिंग को बोलते हैं ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट। ट्रेडर लोग इसलिए पोजीशन लेते हैं, मान लीजिए अगर किसी का प्रेडिक्शन है मार्केट ऊपर जाएगा, उसमें कुछ प्रॉफिट वो कमा सकता है, तो इसलिए ट्रेडर लोग पोजीशन लेते हैं लॉन्ग का। अगर मार्केट नीचे गया कुछ लोग शॉर्ट करते हैं, अगर नीचे जाता है तो नीचे जाने से उसका जो प्रॉफिट होगा तो उसी का पोजीशन ये लोग लेते हैं। कुछ लोग नेकेड पोजीशन में लेते हैं, कुछ लोग स्प्रेड पोजीशन लेते हैं, मतलब हेजिंग करके भी लेते हैं। मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया एक एक्सपायरी में और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया दूसरे एक्सपायरी में, तो इसी को एक्चुअली ट्रेडिंग बोला जाता है फ्यूचर मार्केट में। अब जानते हैं आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्या है इस फ्यूचर मार्केट में। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ही इंस्ट्रूमेंट का या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का आप एक एक्सचेंज से परचेस कर रहे हैं और दूसरे एक्सचेंज में आप सेल कर रहे हैं। तो उसमें अगर मान लीजिए मेरा कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही टाइम में एक में सेल करेंगे या एक में बाय करेंगे, या तो फिर एक में बाय करेंगे एक में सेल करेंगे। तो इसका जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है इसी को एक्चुअली आर्बिट्रेज बोला जाता है। एक्चुअली प्रोफेशनल ट्रेडर लोग बहुत सारा मैकेनिज्म लेके या बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटिंग कंप्यूटेशनल टूल लेके ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें मोटी प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता है इसमें, और इसमें रिस्क भी कम रहता है आर्बिट्रेज में। अब जानते हैं इंटर मार्केट आर्बिट्रेज के बारे में। इंटर मार्केट आर्बिट्रेज है, एक एक्सचेंज में चल रहा है एक का भाव, NSE में चल रहा है 101 रुपया और BSE में चल रहा है 100 रुपया एक स्टॉक का। तो ट्रेडर लोग क्या करेगा, NSE में 100 रुपये में बाय करेगा उस स्टॉक को और BSE में 101 रुपये में सेल कर देगा। तो इसमें क्या होगा, 1 रुपये का जो प्रॉफिट आएगा
उसको प्रॉफिट को आर्बिट्रेज हम लोग बोलेंगे। तो इसमें रिस्क नहीं रहता है, इसमें खाली एक कैलकुलेशन करना पड़ता है कितना डिफरेंस आ रहा है दो मार्केट में, एक स्टॉक का प्रॉफिट मतलब स्टॉक का जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है इसी को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसी को हम लोग इनकैश करते हैं आर्बिट्रेज के माध्यम से, इसी को एक्चुअली आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बोला जाता है। तो आशा करता हूँ आज को वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हो सके तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।